हेलो गाइस। अभी कोविड के दिन चल रहे हैं तो कई बार आपको फ़ोन सैनिटाइज करना होता है और फ़ोन सैनिटाइजेशन के बाद में कई बार एक ऐसा इशू आता है लोगों को कि इनका टच स्क्रीन काम करना बंद कर देता है। तो ये क्यों होता है? नॉर्मली ये इसलिए होता है क्योंकि आपका पानी जो आपने लगाया है या फिर जो भी आपका सैनिटाइज़र है वो वहाँ पे सूख गया है और इसके वजह से उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लेटेस्ट से कि यहाँ पे पानी फ्रीज़ हो यानी सूख चुका है, ड्राई आउट हो चुका है। तो यहाँ पे उसे लगता है कि अभी भी आपने टच किया हुआ है, ठीक है। और फिर आप जहाँ पे भी टच करते हो तो उसे लगता है इट्स अ 2 फिंगर टच, तो फिर आपके ऑपरेशंस ठीक से नहीं चलते, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो इसका सिंपल सोल्यूशन है दोस्तों, आपको आपका फ़ोन रिस्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आप फ़ोन मैन्युअली रिस्टार्ट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप अगर इसे दबा के रखते हो, स्टार्ट वाले बटन को दबा के रखते हो आप, तो थोड़े देर बाद आपको ये रिस्टार्ट वाला बटन आएगा, तो इसे आप क्लिक कर दीजिए। लेकिन लेटेस्ट से कि आपकी स्क्रीन बिल्कुल ही काम कर नहीं रही है, आप एक जगह क्लिक करते हो लेकिन क्लिक कहीं और हो जा रहा है और आप इस बटन को भी क्लिक नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रोग्रामेटिकली इस फ़ोन को कैसे रिस्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप टच करके तो कर नहीं पा रहे हो। और ये जो बटन है, ये बटन आप चाहे जितना लॉन्ग प्रेस करो, स्टॉप वाला बटन यानी ये पावर वाला बटन, ये कितना ही देर तक आप रखो तब भी यही स्क्रीन आएगी आपको, ये अपने आप से कुछ रिस्टार्ट नहीं होता है। और इसकी बैटरी भी इंटरनल होने की वजह से आप बैटरी निकाल नहीं पाओगे। फिर आप 2 दिन अगर फ़ोन को रखना चाहते हो साइड में और बाद में वो रिस्टार्ट होगा, इससे तो बेटर है कि मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। विदिन 2 मिनट्स आप कैसे इसे प्रोग्रामेटिकली रिस्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें लगेगा एंड्रॉयड डीबग ब्रिज। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि डायरेक्टली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है, ठीक है। अगर मैं फ़ोन USB से कनेक्ट करके रखूं और इसमें USB डीबगिंग ऑन है तो मैं एंड्रॉयड डीबग ब्रिज के थ्रू कमांड लाइन कमांड्स दे सकता हूं जो डायरेक्टली इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव करेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, इसका ये जो फ़ोन है, इसका जो मस्तिष्क है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसका सॉफ्टवेयर, इसकी चेतना, इसकी आत्मा, उससे हमें बात करनी पड़ेगी और इसे बोलना पड़ेगा कि रिस्टार्ट। क्योंकि इसके शरीर से तो कोई हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो शरीर है इसका, जो कि उसका टच स्क्रीन है, ये तो हमारे ऑर्डर्स ले नहीं रहा है, राइट। तो हम डायरेक्टली आत्मा से बात करेंगे अभी, यानी डायरेक्टली इसके ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करेंगे, ओके। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें 2 बेसिक चीज़ें दोस्तों, एक तो इसमें USB डीबगिंग चालू होना चाहिए और दूसरी कि आपके पास एंड्रॉयड डीबग ब्रिज आपके PC के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ क्या करना है। दोस्तों, मैंने हमेशा आपको सुझाव दिया है कि एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऊपर आपने USB डीबगिंग हमेशा ऑन रखना चाहिए। ये इसीलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि ऐसी फिर आपको कभी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो कैसे आप शुरू करोगे, आइए दोबारा एक बार देख लेते हैं। मैंने कई सारे वीडियोज़ में बताया है अब तक, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। आपको सीधे सीधे सेटिंग्स में जाना है दोस्तों। सेटिंग्स में यहाँ पे आप जाएंगे नीचे अबाउट फ़ोन में और यहाँ पे आप जाएंगे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर दिख जाएगा, ठीक है। तो बिल्ड नंबर को क्लिक कीजिए, मल्टीपल टाइम्स क्लिक करते रहिए। देखिए, यू आर 4 स्टेप्स अवे फ्रॉम बीइंग अ डेवलपर। फिर आप और 4 बार दबाइए, ये देखिए डेवलपर मोड हैज़ बीन टर्न्ड ऑन, ठीक है। अब आप अगर आप देखेंगे तो सेटिंग्स में आपको अबाउट फ़ोन के नीचे भी डेवलपर ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। पहले तो अबाउट फ़ोन ही लास्ट ऑप्शन था आपका, अभी अबाउट फ़ोन के नीचे एक और ऑप्शन जुड़ चुका है विच इज़ योर डेवलपर ऑप्शंस। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये डेवलपर ऑप्शन चालू है मेरा। इसे कभी भी आप बंद कर सकते हो, फिर दोबारा शुरू करने के लिए वही स्टेप्स आपको रिपीट करने पड़ेंगे। अबाउट फ़ोन में जाइए, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाइए, बिल्ड नंबर के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, यानी बार बार क्लिक कीजिए अंटिल यू बिकम अ डेवलपर, ठीक है। तो इसे मैं दोबारा बंद कर दूँ तो वो पूरी स्टेप्स आपको दोबारा रिपीट करने पड़ेगी, ठीक है। तो कभी भी आप इसे बंद कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक बार शुरू किया तो ज़िंदगी भर शुरू रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट टर्न इट ऑफ, तब भी चलेगा, ठीक है। मैं आपको वो ही दिखा देता हूँ। पहले डेवलपर मोड मैंने बंद कर दिया, अब देखिएगा अब भी यहाँ से वो ऑप्शन निकल गया है। अभी आपको दोबारा वो ऑप्शन चाहिए तो आपको दोबारा अबाउट फ़ोन में जाके सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाके बिल्ड नंबर को क्लिक करना पड़ेगा। देखिए नाउ 4 स्टेप 1 स्टेप, ओके, नाउ इट इज़ ऑन, ठीक है। तो ये आ गया है। अब डेवलपर ऑप्शंस में आपको नीचे जाकर मिलेगा USB डीबगिंग। इसको आपको ऑन करना है और इसे हमेशा, मैं तो आपको सुझाव दूंगा कि हमेशा ही ऑन कीजिए अगर आप डेवलपर हो, या इस तरीके से प्रोग्रामेटिकली ही आपको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली बात करनी है विदाउट द हार्डवेयर, तो आपको हमेशा ये USB डीबगिंग ऑन रखना है अपने सिस्टम पे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने इस फ़ोन को सैनिटाइज़ किया और बाद में काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे? तो इसे मैं
USB कॉर्ड से कनेक्ट कर दिया मैंने अपने PC में। मैं PC में भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये फ़ोन मेरा कनेक्टेड है, ठीक है, ये मेरा फ़ोन यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब मुझे क्या करना है, एंड्रॉयड डीबग ब्रिज डाउनलोड करना है। तो मैं सीधे यार, मैं हमेशा आपको वो तरीका बताता हूँ जिसमें डायरेक्टली स्टेप्स नहीं बताऊँगा, मैं आपको ये बताऊँगा कि सर्च भी अगर आपको करना है कि हाउ टू डू इट, तो आप कैसे सर्च करोगे। एंड्रॉयड डीबग ब्रिज आप लिखिए यहाँ पे देखिए जो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है डेवलपर android.com स्टूडियो कमांड लाइन ADB, इसके ऊपर आप जाइएगा तो वो खुद ही आपको बताएगा कि हाउ ADB वर्क्स, एनेबल कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। तो शॉर्ट में मैं ही आपको बता देता हूँ कि ये कमांड लाइन यूटिलिटी है जो डायरेक्टली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करेगी विदाउट एनी हार्डवेयर इंटरवेंशन, ठीक है। तो ये आप कैसे करोगे, तो इसमें एक तरीका ऐसा भी है कि इफ़ यू वांट अ स्टैंड अलोन एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म टूल्स पैकेज देन यू कैन डाउनलोड इट ओवर हियर। तो ये ADB जो होता है ना, एंड्रॉयड डीबग ब्रिज, ये आता है आपके प्लेटफॉर्म टूल्स में, ठीक है, एंड्रॉयड SDK के प्लेटफॉर्म टूल्स में। तो ये आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, जस्ट क्लिक ओवर हियर। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको 3 बटन मिलेंगे डाउनलोड्स में। डाउनलोड SDK प्लेटफॉर्म टूल्स फॉर विंडोज़, डाउनलोड SDK प्लेटफॉर्म टूल्स फॉर मैक एंड फॉर लिनक्स। तो आपकी सिस्टम अगर विंडोज़ वाली है तो विंडोज़ क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको अग्री करना पड़ेगा और फिर आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा था, ये दोबारा एक बार डाउनलोड हो गया। तो ये बहुत छोटा है, देखिए कितना फास्ट वो डाउनलोड हो गया था। ये सिर्फ 11 MB का है दोस्तों, ठीक है। तो इसे मैंने अनजिप भी कर दिया, तो ये अनजिप फोल्डर है। इस फोल्डर में ये है प्लेटफॉर्म टूल्स। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा adb.exe, ठीक है। तो यही अपने को काम इसी का है, ठीक है। अब देखिए मेरा आपको सुझाव है कि इसको यहाँ पे डाउनलोड्स फोल्डर में रखने से बेटर है कि इसे एंड्रॉयड SDK के फोल्डर में डाल दीजिए। तो एंड्रॉयड SDK का फोल्डर यानी कौन सा फोल्डर, तो एंड्रॉयड होम नाम का फोल्डर, जो मैंने इस वाले वीडियो में आपको बताया था कि एंड्रॉयड होम आप कैसे सेट करेंगे। अगर नहीं भी सेट किया है एनवायरनमेंट वेरिएबल, तब भी आप ये याद रखिए कि ऐप डेटा लोकल एंड्रॉयड में SDK नाम का फोल्डर होता है, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस प्लेटफॉर्म टूल्स को यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और अभी ADB यानी एंड्रॉयड डीबग ब्रिज के कमांड्स अगर आपको डायरेक्टली देने हैं तो आप यहाँ तक का पाथ जो है, यानी जिसमें ये adb.exe है, यहाँ तक का पाथ आप डेफिनेटली अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में सेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, विंडोज़ में जाना है, यहाँ पे आप देखिए एनवायरनमेंट वेरिएबल्स लिखिए, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ये देखिए ये है यूज़र वेरिएबल्स और ये है सिस्टम वेरिएबल्स, ठीक है। तो यूज़र वेरिएबल्स में अगर आप देखेंगे तो एंड्रॉयड होम ऑलरेडी सेट है, तभी तो देखिए मैंने रन में जब %एंड्रॉयड होम % डाला तब ऑटोमेटिकली ये वाला फोल्डर ओपन हो गया, है ना। तो वैसे ही हमें एक और बनाना है, यहाँ पे हम बोलेंगे इसे लेट अस से ADB होम, और यहाँ पे मैं वो वाला पाथ पेस्ट कर देता हूँ प्लेटफॉर्म टूल्स तक। ये कहाँ तक था, SDK तक, तो ये कहाँ तक है, प्लेटफॉर्म टूल्स तक, ठीक है। इसके अलावा यानी अगर आपको ऐसे नहीं देना है तो आप अल्टरनेटिवली ऐसे भी दे सकते हो कि एंड्रॉयड होम वाले फोल्डर में जहाँ पे भी प्लेटफॉर्म टूल्स है उसे आप ओपन कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ। एक बार आप चेक करके देख लेते हैं ADB होम ओपन हो रहा है क्या, यस। तो जैसे मैं ADB होम डालता हूँ वैसे एक SDK के अंदर जो प्लेटफॉर्म टूल्स फोल्डर है ये वाला ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कमांड लाइन टर्मिनल में देखता हूँ कि ADB ये कमांड मेरी एक्सेप्ट हो रही है, इट इज़ स्टिल नॉट गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड। अब इसका कारण क्या है, देखिए एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जब भी आप सेट करते हो तब आपको एक बार लॉग ऑफ करना होता है और लॉग इन करना होता है, इसके सिवा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के चेंजेस इफेक्ट नहीं लेते, ठीक है। तो मैं एक बार लॉग ऑफ करता हूँ और लॉग इन करता हूँ। दोस्तों अभी मैंने लॉग ऑफ किया और लॉग इन किया। अब देखते हैं कि कमांड लाइन टर्मिनल में ADB ये कमांड रिकॉग्नाइज हो रही है।
इट इज़ स्टिल नॉट गेटिंग रिकग्नाइज्ड। मुझे नहीं पता कि अब इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं एक बार रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाके। ये जो ADB होम है इसे मैं कॉपी करता हूँ और इसे मेरे पाथ वाले वेरिएबल में मैं डाल देता हूँ, परसेंटेज। ओके, अब देखते हैं, लॉग ऑफ लॉगिन करके देखता हूँ। तो मैंने लॉग ऑफ लॉगिन कर दिया है। अब मैं दोबारा एक बार कमांड लाइन टर्मिनल में देखता हूँ ADB रिकग्नाइज हो रहा है क्या। अब देखिए ADB ये कमांड रिकग्नाइज हो रही है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में कुछ चेंज करते हो तब आपको लॉग ऑफ और लॉगिन करना पड़ता है, और तब भी अगर वो ना चले तो आप पाथ वेरिएबल में उसे सेट कीजिए, दोबारा एक बार लॉग ऑफ लॉगिन कीजिए तो ये चलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आप देख पाओगे कि बहुत सारे कमांड्स हैं, लेकिन हमारे काम की कमांड कौन सी है, ADB रिस्टार्ट। ठीक है, ADB रिबूट। ठीक है, रिबूट का ही मतलब रिस्टार्ट ही होता है, लेकिन मैंने जस्ट टू बी ऑन द क्लियर साइड ADB रिबूट ये कमांड है। ठीक है, तो अब मैं आपको फ़ोन यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ। एक सेकेंड, ये देखिए, ये फ़ोन मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको। मैं रिबूट कमांड दे रहा हूँ तो अपने आप से प्रोग्रामेटिकली रिबूट हो जाएगा। ओके, तो डीमन स्टार्टेड सक्सेसफुली। अब देखिए ये रिस्टार्ट हो रहा है, अपने आप से हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ इसमें। ओके, ये रिस्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली, प्रोग्रामेटिकली। आप मेरे हाथ देख पा रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं किया उसे, कोई बटन नहीं दबाया। तो ये हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो हम डायरेक्टली फ़ोन के अंतरात्मा से बात कर रहे हैं, यानी फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके शरीर से हम बात नहीं कर पा रहे हैं, उसके कान हमें सुन नहीं पा रहे, यानी उसकी टच स्क्रीन हमें फील नहीं कर पा रही। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसके आत्मा से टेलीपैथी से बात कर रहे हैं कि भैया अब तुम रिस्टार्ट हो जाओ। ठीक है, तो ये ADB इसके वजह से काम में आता है, एंड्रॉयड डीबग ब्रिज, कि आप डायरेक्टली उसके ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर पाओ जब आपका हार्डवेयर काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, सो दिस वॉज अ स्मॉल टिप फ्रॉम मी। क्योंकि कोविड के दिन है तो कई सारे लोगों को ये तकलीफ हो रही होगी, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू have Android debug bridge on your system and also have USB debugging running on your mobile phones. Until next time, this is goodbye from me. Jai Hind, Vande Mataram.